कैसे हैं भाई? चलो जी, शुरू करते हैं क्लास को। आज हम एडजेक्टिव के कुछ सवाल करने वाले हैं, ठीक है। अगर कुछ करना है और एग्जाम में घबराना नहीं है, मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर लाने हैं, तो प्रैक्टिस तो बेटे करनी पड़ेगी, है ना। अब वो प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको एक फ्री प्रैक्टिस बैच दे दिया है, जो कि यूट्यूब पे है, प्रैक्टिस मैजिक चैनल पर। तो उसको अपना लगे रहो नियम से, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने लगेंगे, आप लोग ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे। अगर बता सकते हैं तो, और मेरी ख्याल से तो बता सकते हैं। कोई बात नहीं, वंदना चौबे जी, अभिषेक जी, थैंक यू। हम टाइटल से लग रहा है आती होगी। टाइटल में क्या है ऐसा? टाइटल में तो मुझे तो आते ही नहीं यार मराठी। खुशबू मिल जाएगी वो आपको, आपको तो सब मिल जाएगा। हाँ जी, करिए। ही इज वाइजर इनफ टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक। थैंक यू यार, थैंक यू वसुंधरा। बस आपके प्यार भरे शब्द, निभा कुमारी, आपके प्यार भरे शब्द, यही मेरे लिए जो अप्रिसिएशन के वर्ड्स है ना यार, बहुत है वाकई में। जब आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ ना किसी मेरी यूट्यूब की वीडियो के नीचे, क्योंकि वो तो परमानेंट अमर हो जाते हैं, यहाँ पर तो गायब हो जाते हैं। तो वो कभी भी जब भी मन नहीं लगता तो वो कमेंट्स पढ़ लेती हूँ। तो हर एक वीडियो के नीचे इतनी पॉजिटिव कमेंट्स रहते हैं, उन्हें देख कर लगता है कि हाँ, मेरा जन्म ठीक हुआ था, है ना। तो अपने जन्म का कोई उद्देश्य आदमी को सब समझ में आता है जब भाई आप हम अपने आप का जजमेंट या अपना एग्जिस्टेंस का, वजूद का क्या पैमाना रखेंगे, आपसे रखेंगे हम तो, है ना। तो आपके जो शब्द हैं वो मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैं यूट्यूब पे भी पढ़ती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्यार है यार, वही वही लाइफ एक्चुअली मेरी। देखिए, ही इज वाइजर इनफ, आपको कुछ चीजें पता होगी, जैसे कि एज, किया क्या आपने, या मेरा इंतजार कर रहे हैं? वेरी, इनफ, याद है? ए आंसर, ए ही, ऐसे आंसर नहीं देना है। ओ भैया, ऐसे आंसर नहीं देना है। योर ट्रिक बेटा, वो तो ठीक है, वो तुमने बोल ही दिया। सो, वेरी, एज, इनफ, ये सब क्या है? कौन सा डिग्री लेंगे? पॉजिटिव डिग्री लेंगे। तो बेटे ऐसे मत बोलिए कि मैम ए में एरर। बोलिए ही इज वाइज इनफ। क्या बोलना चाहिए? ही इज वाइज इनफ, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। हाँ, ऐसे मत बोलो मैम ए में एरर है, उससे क्या होगा? ये जो आपको वर्ड दिख रहे हैं, एज, वेरी, इनफ, सो, ये एडवर्ब जो अपने साथ कौन सा एडजेक्टिव लेती हैं? पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव लेते हैं, है ना। अरे ल्यूसिफर जी, आपके साथ तो बड़ा कलोल हो रखा है। लव यू वसुंधरा। मेरी तरह बनना है नीलम, मेरी तरह नहीं बनना है बेटा, मुझसे बेटर बनना है। एक टीचर को जो गुरु होता है ना, उसके जो स्टूडेंट्स हैं, शिष्य हैं, उसको प्राउड फील होगा गुरु को तब जब आप मुझसे बेटर बनेंगे। मुझ जैसा नहीं, मैं तो हूं ही ना इस प्लेस पे, तो थोड़ा सा आप जाइए, है ना। और मुझसे बेटर बनना है हमेशा। गॉड ब्लेस यू यार। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। रामायण इज मोर सैक्रेड देन ऑल द mythologies of Hindus. Ramayana is more sacred than all the mythologies of Hindus. वो खुशबू मैंने ठीक कर दिया ना योर, तो रामायणा इज मोर सैक्रेड देन। अच्छा एक बात बताइए, जो हिंदू मैथोलॉजीज हैं, क्या उसका पार्ट रामायणा भी है? बेटा रामायण भी तो हिंदू मैथोलॉजी में आता है। फिर जब मैं ओल बोलूंगी तो रामायणा का कंपैरिजन रामायणा से हो जाएगा, तो इसका मतलब रामायण को तो मुझे इसमें से हटाना है। तो मैंने आपको सिखाया था कि मुझे क्या बोलना चाहिए। बेटा सुनो, एक ये बच्चा बोल रहा है मैम मोस्ट यूज कर लीजिए, अनिकेत। मोस्ट यूज करने पर फिर देन का यूज क्या है? हाँ, नहीं समझ में आया बेटा, देन क्यों है फिर? कंपैरेटिव डिग्री क्यों है? आपको सिखाया था अगर हमारा कंपैरिजन, अगर हिंदू मैथोलॉजी से हमारे कंपैरिजन कर रहे हैं तो रामायण तो इसमें ऐड है, तो हमें रामायण को तो बाहर निकालना पड़ेगा। और रामायण को बाहर निकालने का तरीका क्या बताया था? ओल के साथ किसका यूज करिए? अदर का यूज करिए। ओल के साथ किसका यूज करिए? अदर का यूज करिए,
ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ही ऑफर्ड मी अ स्टीम्ड कप ऑफ टी। बेटा स्टीम्ड कप ऑफ टी, देखो दो चीजें हैं, मैं लिखूं स्टीम्ड, स्टीम्ड कप ऑफ टी, और दूसरा मैं लिखूं स्टीमिंग कप ऑफ टी, स्टीमिंग कप ऑफ टी। बेटा स्टीम्ड कप ऑफ टी का मतलब होता है भाप लगा कप, भाप लगा हुआ कप, और स्टीमिंग कप ऑफ टी का मतलब होता है भाप निकलता, निकलता हुआ। तो मैं नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम भाप कप को लेके गए, उसमें से उसको भाप लगाई चारों तरफ से फिर लेके आए हैं, हम स्टीमिंग कप ऑफ टी की बात कर रहे हैं। अगला सवाल, आई विल बाय द बुक व्हेन द रिवाइज एडिशन विल कम। आई विल बाय द बुक व्हेन द रिवाइज एडिशन विल कम। बेटा रिवाइज एक वर्ब है, दोहराना। अब एडिशन जो है एक नाउन है ना। जैसे कि मैं कहूँ रिवाइज, रिवाइज एक वर्ब है। जैसे कि अगर मैं कहती आई विल रिवाइज दिस बुक, आई विल रिवाइज दिस चैप्टर, तो वहां पर ठीक लगता। लेकिन अभी क्या है, एडिशन क्या है, एडिशन एक नाउन है। और बेटा अभी हमें वर्ब से, सॉरी, वर्ब से एडजेक्टिव बनाने के लिए क्या यूज करना चाहिए, इसके अंदर ईडी लगाइए। आपका ये रिवाइज्ड एडिशन, रिवाइज किया हुआ एडिशन विल कम, जब रिवाइज करके एडिशन आएगा तब मैं इस बुक को खरीदूंगा। तो आपको रिवाइज की जगह पर इस वर्ब से एडजेक्टिव बनाइए, और बनाने का तरीका सिंपल है, आप रिवाइज एडिशन नहीं, रिवाइज्ड एडिशन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, रिवाइज्ड एडिशन करेंगे। और इसमें रिवाइज एडिशन के साथ हमें कम विल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, वो तो दूसरी बात हो गई। रिवाइज्ड एडिशन हमारा सिंगुलर हो जाएगा। नो एरर क्यों बता रहे हैं बेटा, नो एरर क्यों बता रहे हैं। रिवाइज एडिशन ठीक वर्ड है, रिवाइज्ड एडिशन होगा, ना कि रिवाइज एडिशन। किसका यूज करेंगे, रिवाइज्ड एडिशन का। नो एरर लगा रहे हैं, देखो जी महारथी। ही ran so fastly that he reached the destination in just 2 minutes. He ran so fastly बेटा आपको एक बात हमने समझाई होगी कि सो जो हमारा एडवर्ब होता है, अभी थोड़ी देर पहले भी बताई थी, उस केस में जो हमारा एडजेक्टिव डिग्री है वो कौन सी रहती है, एडजेक्टिव डिग्री उस समय पर पॉजिटिव रहती है। तो बेटा क्या यूज करना चाहिए मुझे, ही रैन सो, ही रैन सो फास्टली या फास्ट, he ran so fast that he reached the destination in just 2 minutes. I'm sure that all my monthly expenses would exceed the income if I do not economize. I'm sure that all my monthly expenses would exceed the income if I do not economize. बेटा ये ठीक है क्या, मंथली एक्सपेंसेस, मंथली क्या है तुम मुझे अच्छा ये बताओ, कुछ मत बताओ, बस इतना बताओ कि मंथली क्या है, क्या ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। क्योंकि ये तो मैं आपको सिखाया है कि नाउन के साथ अगर हम एलवाई लगाएंगे, नाउन के साथ अगर एलवाई लगाएंगे तो वो एडजेक्टिव बनेगा, और अगर हम एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगाएंगे तो एडवर्ब बनेगा। ये क्या है, एडजेक्टिव है मैम, नाउन है प्लस एलवाई, एक्सपांसिव, बिल्कुल ठीक है। जरूरी नहीं हर चीज में तुम एरर ढूंढोगे। गलतियां जबरदस्ती थोड़ा ना ढूंढनी है। A non-banking financial company is a financial institution
similarly to a bank, but it can't issue checkbooks to customers. अच्छा एक काम करो, इससे मत बनाओ, यहां पर बनाओ. This book is similar or similarly to mine. ऊपर वाला सेंटेंस बता दो, एरर अपने आप मिल जाएगा. वेरी गुड. सद्दाम हुसैन, सुमित, प्रीति, शिखा, खुशबू. भाई सबका कहना है मैक्सिमम स्टूडेंट्स का, मैम दिस बुक इज सिमिलर टू माइन, ना कि सिमिलरली टू माइन, है ना. क्यों? क्योंकि हम जब भी लिंकिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं उसके बाद एडजेक्टिव यूज करते हैं, एडवर्ब तो यूज नहीं करते. तो दिस इज व्हाट, दिस बुक इज लिंकिंग वर्ब. सिमिलर और सिमिलरिटी, सिमिलरली, तो हम कहेंगे सिमिलर का प्रयोग कर लेंगे, सिमिलरली का नहीं करेंगे. चलो बात भी ठीक है आपकी, कोई दिक्कत नहीं. तो अब इतने बड़े सेंटेंस में परेशान होने की क्या जरूरत है. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. अब ये तो इसके बारे में ही बात है. अब ये दिस बुक की तरह, ये दिस बैंक की तरह है, ठीक है. एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है बैंकिंग सिस्टम, सिमिलरली टू अ बैंक. तो फिर से वही गलती जो ऊपर नजर आ रही है, भैया सिमिलर टू होता है, सिमिलरली टू नहीं होता. आगे देखिए. Everyone agrees that the Ganga is the holiest of all other rivers of India. सोचो, अब गौर करना मैंने क्या कहा है. पिछले सेंटेंस में हमारा कंपैरिजन था, यहां पर किस चीज का बोध हो रहा है. गंगा इज द होलीएस्ट ऑफ ऑल अदर रिवर्स ऑफ इंडिया. बेटा दो सेंटेंस होते थे हमारे. एक तो हम लिखते थे राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास. या तो एक तरीका, या दूसरा तरीका, राम इज मोर इंटेलिजेंट देन ऑल अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास. पर ये ऊपर क्या है, इसमें ना तो देन है. द गंगा इज द होलीएस्ट, यहां तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये सुपरलेटिव डिग्री है जैसे कि इसमें है, पर यहां पर बीच वाला पीछे वाला पार्ट कर दिया मैंने ऑल अदर वाला. तो ना तो ये कंपैरेटिव ही है और ना ये ऑल अदर. तो मुझे क्या काम करना चाहिए, मुझे इसको ठीक करना चाहिए, इसकी तरह से बनाना चाहिए कि राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, गंगा इज द होलीएस्ट रिवर. इस पूरे सेक्शन को होलीएस्ट रिवर ऑफ इंडिया, या तो ऐसे लिखना चाहिए होलीएस्ट रिवर ऑफ इंडिया, या फिर अगर वहां पर चेंज करना है तो इसको यूज करना चाहिए द गंगा एज द होलियर, या फिर होलियर देन का प्रयोग करना चाहिए ऑफ ऑल अदर रिवर्स ऑफ इंडिया. मतलब दोनों फॉर्मेशंस में हमारी गलती है. तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर माना वो सी माना कि ये जो पार्ट है ना वो गलत तरीके से लिखा है. हमें लिखना चाहिए गंगा इज द होलिएस्ट रिवर ऑफ इंडिया. ये ऑल अदर लगा के हमने बेवकूफी करी है. गंगा इज द होलिएस्ट रिवर ऑफ इंडिया. ठीक है. अगला सवाल. कृष्णा ran to the nearing grocery store to buy biscuits as his parents were expecting guests. ये घर में मेहमान आने वाले हैं, वो बिस्किट लेने गया है. बेटा ये ग्रोसरी स्टोर है. आपको मैं बताऊं, नियरिंग कोई शब्द नहीं होता, नियरिंग कोई शब्द नहीं होता, सही शब्द होता है नियर बाय. और आपने ये पढ़ा भी होगा, पढ़ा है ना नियर बाय. नियर बाय बस स्टेशन कौन सा है, नियर बाय रेलवे स्टेशन. नियरिंग कोई वर्ड नहीं होता, वर्ड होता है नियर बाय. तो आपको नियरिंग यहां से हटाना चाहिए. ठीक है. हाँ एनी अदर यार, सॉरी. मैंने ऑल अदर कर दिया था. एनी अदर. हो गया. आगे देखिएगा. These sort of man attain success by hook or by crook, so they do not deserve any applause.
अच्छा, इसमें हमारा एडजेक्टिव का एरर नहीं है, एरर कुछ और है, और वो क्या है? दीज बेटा क्या है? दीज प्लूरल है, प्लूरल इंडिकेटिंग है, प्लूरल इंडिकेटिंग है। उसके बाद जो नाउन होनी चाहिए वो भी प्लूरल होनी चाहिए, तो क्या बोलना चाहिए? दीज सोर्ट्स। दीज सोर्ट नहीं, दीज के बाद आप सोचिए ना, दिस होता तो सोर्ट लगा सकते थे, पर दीज लगाया है तो किसका यूज करेंगे? सोर्ट्स का यूज करेंगे। जी मैम, नियरिंग नहीं होता बेटा, नियर बाय होता है। कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क ही हैज ब्रोट? आपको मैंने दो चीजें सिखाई थी, एक हाउ मैनी और एक हाउ मच। हाउ मैनी का प्रयोग आप कहाँ करते हैं? हाउ मैनी का प्रयोग आप कहाँ करते हैं? काउंटेबल नाउन के लिए, है ना। अब अनकाउंटेबल नाउन होती है तो फिर किसका यूज करते हैं मैम? हाउ मच का यूज करते हैं, राइट बेटा। तो ये तो ठीक है कि हाउ मेनी एग्स, पर मिल्क के साथ तो गलत हो रहा है, तो यहाँ पर मुझे अलग से हाउ मच मिल्क ऐसे यूज करना चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप हाउ मैनी का यूज नहीं कर सकते हो। Whole the chapter is full of printing errors, which are the outcome of the proofreader's carelessness. ये तो आप सेंस से समझ के बताएंगे मुझे। होल द चैप्टर वर्ड ही नहीं है, द होल चैप्टर। ये किस बेस पे आया है था क्वेश्चन? सिक्वेंसिंग। आपको पता होना चाहिए आर्टिकल कहाँ आता है, नाउन कहाँ आता है, एडजेक्टिव कहाँ आता है। अगर आपको सीक्वेंस नहीं पता तो आप गलत कर देंगे, ठीक है जी। पता है ना आपको, आर्टिकल पहले आता है, उसके बाद एडजेक्टिव एडवर्ब आती है, फिर एडजेक्टिव आता है, फिर नाउन आता है। एटलीस्ट हमें सीक्वेंसिंग पता है, प्लेसिंग पता है, तो हम इस क्वेश्चन को कर देंगे, है ना। मच ही होगा क्या? जी मच भी होगा बेटा, हाउ मेनी एग्स भी होगा, हाउ मेनी एग्स एंड हाउ मच मिल्क ऐसे बोलना पड़ेगा हमें, खुशबू। दोनों यूज करने पड़ेंगे। कहाँ लगाया प्लूरल के साथ एस? नहीं, कहीं पे भी नहीं है। हर ब्लैक लॉन्ग हेयर, अच्छा ये चीज मैंने यहाँ पर आपको कटवा दी थी। वैसे इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आने बहुत कम हो गए हैं, फिर भी आप ध्यान रखें। अगर कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जो अलग अलग फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि यहाँ पर ब्लैक और लॉन्ग, बेटा एक साइज होता है, एक हमारा होता है कलर। तो एक चीज को जरूर ध्यान रखना है कि साइज की प्रायोरिटी पहले है और कलर की बाद में, ठीक है। तो जो यहाँ पर हर ब्लैक लॉन्ग लिखा है, हमें बोलना चाहिए हर लॉन्ग ब्लैक हेयर। साइज पहले, रंग बाद में। तो एक तो मतलब पहले तो पूरी लिस्टिंग हुआ करती थी, पूरी लंबी चौड़ी, कल आपकी पीडीएफ में भी होगी कहीं ना कहीं, परंतु इससे सवाल आने काफी कम हो चुके हैं, अब पिछले 3-4 साल में तो आ ही नहीं रहे हैं। फिर भी खैर एक दो कभी आ जाए तो मैंने ऐड भी कर दिया है। साइज पहले और कलर बाद में, है ना। इस तरीके की सिक्वेंसिंग करते हैं हम। दूसरा और क्वेश्चन डाला मैंने, आई ट्रेम्बल्ड व्हेन आई सॉ अ शार्प लॉन्ग नाइफ। अब यहाँ पर साइज है, इसके साथ साथ क्या है और? अब यहाँ पर साइज और शेप की बात है बेटा, साइज और शेप की बात है। तो जब साइज और शेप में कंपैरिजन किया जाए, तब भी हमारा जो साइज होता है वो पहली नंबर पर आता है, शेप हमारा दूसरे नंबर पर। जब कलर की बात होती है तो भी हमारा साइज कौन से नंबर पर आता है? पहले नंबर पर। तो यहाँ पर भी जो शार्प लॉन्ग नाइफ है, इसे लिखना चाहिए अ लॉन्ग शार्प नाइफ। साइज फर्स्ट, शेप सेकंड। हाँ जी संदीप, बिल्कुल। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। आपको सिखाई थी एक चीज, कि जब भी कोई एडजेक्टिव आपके पास है, जैसे कि हमारे सामने एग्जाम्पल है कि मान लो पुअर है, रिच है। अब इनको अगर हमने गरीब लोग या अमीर लोग बनाना है तो हम द पुअर करेंगे, द रिच करेंगे। ये चीज हमने सिखाई थी। इसका मतलब क्या हो जाता है? अमीर लोग। द रिच का मतलब अमीर लोग।
गरीब लोग। तो ये द के बाद पुअर लगाना, पुअर्स लगाना गलत है। मुझे क्या लगाना चाहिए? एडजेक्टिव में नहीं लगा सकते आप, दा लगा के उसको प्लूरल बना सकते हैं। मैम अगर मिल्क की जगह अनकाउंटेबल नाउन होता तो, मीनू चौधरी कैसी बात कर रहे हैं? मिल्क बेटा अनकाउंटेबल नाउन ही तो है। काउंटेबल होता तो बोलो ना, फिर कोई जरूरत नहीं थी करने की कुछ भी चेंज। लेजर्स आर indispensable टूल्स फॉर द डेलिकेट आइज सर्जरी। बेटा आइज सर्जरी नहीं होता, आई सर्जरी होता है ना? क्यों? ये नाउन है हमारी, इससे पहले आने वाले शब्द नाउन भी हैं लेकिन काम तो एडजेक्टिव की तरह कर रहे हैं। आपको मैंने एक चीज सिखाई थी बेटा, नाउन अगर ये है, इसके पीछे आने वाले जो शब्द हैं वो क्या है? उसके मॉडिफायर हैं, उनको कभी भी आप प्लूरल नहीं बना सकते, तो आप आई सर्जरी यूज करेंगे। आईज यूज कर सकते हो क्या आप? वेरी गुड, मार्टिन चोरे जी ने आंसर दिया है कि मैम आई सर्जरी नहीं होगा, आई सर्जरी होगा, और बिल्कुल ठीक आंसर दिया है उन्होंने। द नंबर ऑफ एप्लीकेशन हैज risen this year by as many as 50%। कौन सा नहीं आता सुष्मिता? काउंटेबल कौन सा? अनकाउंटेबल? ये बेटा नाउन चैप्टर पढ़ लो। एक बात बताओ, जो फ्रैक्शन है 50%, इसके साथ मैनी का प्रयोग ठीक रहेगा क्या? नहीं ना? मच का प्रयोग ठीक रहेगा, मैनी का नहीं। द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, बेटा द नंबर ऑफ हमेशा सिंगुलर लेता है, तो इसने हैज ठीक लिया। आपको 50% में देखना है कि मानी नहीं यूज करेगा, ठीक है? वो मच का प्रयोग करेगा फ्रैक्शन के लिए। 2 लाख of people attended the meeting held in parade ground। अगर बेटा प्लूरल कोई नंबर है, मान लो कि 2 है, 3 है, 4 है, उसके बाद सेवरल है, मैनी है, उसके बाद जो हमारी नाउन होनी चाहिए वो 2 लाख होनी चाहिए यहाँ पर, या 2 लैक्स। 1 लाख की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, 2 है, प्लूरल है, तो लैक्स का तो यूज होगा। 2 lakhs ऑफ पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया निभा, मच होगा मैम। I saw an anxious pale girl who was visiting near the ICU। इसमें जो खेल है, विजिटिंग मतलब जैसे शॉर्ट मूवमेंट्स करते हैं ना इधर उधर, छोटा छोटा, उसको बोलते हैं। यहाँ पर दिक्कत एनेक्सियस और पेल में है। पेल क्या है? कलर है। एनेक्सिस क्या है? क्वालिटी। इस केस में बेटा उल्टा होगा, पहले कलर, अब आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, फिर क्वालिटी, और इधर साइज, इधर शेप, इधर कलर, इधर क्वालिटी। साइज, शेप, कलर, क्वालिटी। तो बेटा पेल जो है कलर इंडिकेशन हो गया, एनेक्सियस क्वालिटी, क्वालिटी डिस्क्वालिटी जैसा भी आप उसका गुण मान लीजिए ना, गुण को बोल रही हूँ मैं बेसिकली। तो हमें बोलना चाहिए पेल एनेक्सियस गर्ल। उल्टा करिए इसको, कलर को क्वालिटी की जगह, क्वालिटी को कलर की जगह। क्या क्या याद करेंगे? साइज पहले, साइज फिर शेप, फिर कलर, फिर क्वालिटी। साइज, शेप, कलर, क्वालिटी। पहले साइज, फिर शेप, फिर कलर, फिर क्वालिटी। विजिटिंग बेटा स्मॉल मूवमेंट्स होता है खुशबू। आगे लिखिए। मुंबई इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली देन पटना। ये चीज मैंने आपको कराई थी, कल ही कराई थी।
फर्दर और फार्दर में डिफरेंस बताया था, जैसे कहते हैं फर्दर क्वेश्चन, नेक्स्ट। फार्दर का मतलब होता है दूरी, तो जब दूरी की बात हो तो किसका यूज करते हैं, फार्दर का। क्या ये स्पेलिंग यहाँ पर ठीक है, फर्दर? अगला सवाल, दिस बुक इज अनडाउटली प्रेफरेबल देन दैट एंड इट्स प्रिंटिंग इज ऑल्सो कंपैरेटिवली गुड। प्रेफरेबल के साथ क्या देन का प्रयोग किया जाता है? एकदम देखते ही बनना चाहिए यार, अभी तो पढ़ के आए हैं क्योंकि चैप्टर। प्रेफरेबल के साथ देन का प्रयोग क्या सही लगता है? नहीं मैम, गुड बेटा। प्रेफरेबल के साथ देन का प्रयोग नहीं करते, फिर किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। गुड आनंद, आनंद यादव, बहुत बढ़िया बेटा, बस ऐसे ही पढ़ते जाओ। यू कैन ट्रस्ट दिस चैनल फॉर द लास्ट न्यूज ऑफ दिस आवर। इस घंटे की आखिरी न्यूज, मतलब कि लास्ट किसको मानेंगे? मान लो कि 11 से 12 का समय है, लास्ट न्यूज कौन सी, 55 वाली, 56 वाली, 58 वाली, 59 वाली, 59 से 0.2 वाली, 0.3 वाली, क्या पता यार माइक्रो सेकंड में कौन सी न्यूज फ्लैश हो जाए। तो आप न्यूज के मामले में लास्ट न्यूज कभी नहीं बोलते, न्यूज कभी लास्ट होती नहीं, हम बोलेंगे लेटेस्ट न्यूज। लेटेस्ट, लास्ट होता है अंतिम, लेटेस्ट होता है उस समय का जो जो उस समय चल रहा है, लेटेस्ट जो न्यू है, सबसे न्यू है, उससे बोला जाएगा लास्ट न्यूज, नहीं बोलते, लेटेस्ट न्यूज ऑफ दिस आवर। एवरीबडी नोज द राधा, दैट राधा इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज। बेटा मैंने आपको कुछ एडजेक्टिव बताए थे जिनकी डिग्री नहीं हो सकती, जबरदस्ती डिग्री मत बनाइए। यूनिक कैसा वर्ड है, क्या यूनिक के साथ किसी भी एडजेक्टिव की डिग्री का प्रयोग करना सही रहेगा? बोलो आनंद। वेरी गुड आनंद जी, शिवम सोनार, नीलम निर्मल, बहुत बढ़िया बेटा, बोलो जी। क्या यूनिक के साथ सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग सही रहेगा? निभा, लूसीफर, मॉर्निंग स्टार, कैसा नाम है ये? जी नहीं मैम, यहाँ पर ये मोस्ट लगाना गलत है। राधा इज यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज। The faster he completes the work given to him, the largest will be his income or anything, कुछ भी हो सकता है, कोई वर्ड यहाँ से गायब है, चलो छोड़ो, हम तो रिलेटिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का केस देखते हैं। द हायर यू गो, कितने सारे एग्जाम्पल करवाए थे, द हायर यू गो द कूलर यू फील। बताइए जी, करवाए थे? जी निर्मला, यूनिक के साथ मोस्ट नहीं लगता मैम। गलत है ना, द फास्टर, द लार्जेस्ट नहीं, द लार्जर। गुड बेटा लूसीफर। While giving a loan, you must check if the borrower has sufficiently collateral to repay it. ध्यान रखिए, किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है। कोलेट्रल हमारा नाउन है, सफिशिएंट कोलेट्रल। अब सफिशिएंटली क्या है, सफिशिएंट क्या है, सफिशिएंट एडजेक्टिव है, इसमें अगर एलवाई लगा दूंगी तो इसका मतलब ये एडवर्ब है। क्या बेटा किसी नाउन से पहले एडवर्ब आ सकता है? बताइएगा एक बार। सफिशिएंट आएगा है ना, सफिशिएंट, एलवाई नहीं बेटा, सफिशिएंट।
Next question. Although his speech was not very clearly, everyone understood the underlying meaning. अच्छा एक काम करो, सिर्फ ये सेंटेंस देखो. His speech, एक बार पहले भी करा चुकी हूँ इस बात को, है ना. His speech, जब भी हम यहाँ पर लिंकिंग वर्ब का यूज करते हैं, his speech is clear और clearly क्या यूज करेंगे? सिर्फ इस छोटे से सेंटेंस को देख के बताइएगा. His speech was not very clear. His speech is clear और clearly. बेटा जब भी यहाँ पर लिंकिंग वर्ब होती है ना, उसके बाद आप एडजेक्टिव यूज करते हैं, एडवर्ब नहीं यूज करते. अभी थोड़ी देर पहले भी बताई थी. Although his speech was not very clearly नहीं होता, very clear होता है. ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब है, ये अपने बाद एडजेक्टिव लेगी. very clear. Yet everyone understood. Hey, understood. अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म है ये, अंडरस्टूड. इसके साथ ऐसा नहीं आता, एक दूंगी थप्पड़. अंडरस्टूड सेकंड फॉर्म के साथ अंडरस्टूड आने लगा क्या? ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज. करो. ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड से कनेक्ट करना है. ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज. बेटा जो एंड कंजंक्शन है ना, वो सिमिलर रैंकिंग को जोड़ने वाली चीज है. एक तरफ लिख रहे हो द मोस्ट इंटेलिजेंट, एक तरफ लिख रहे हो वेरी टैलेंटेड. इससे अच्छा तो इस वेरी को हटाकर मोस्ट कर दो, काम हो जाएगा. एंड के साथ धोखेबाजी नहीं करना. एंड को कनेक्ट करना है, दोनों साइड सिमिलर रैंकिंग रखिए. द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड द मोस्ट टैलेंटेड. द रेलवेज हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स अ पनिश्ड ऑफेंस. बेटा ध्यान रखिए, पनिश्ड वर्ड नहीं होता. पनिश्ड इज नॉट एन प्रॉपर एडजेक्टिव, होता है पनिशेबल. आपने कभी सुना भी होगा पनिशेबल ऑफेंस, पनिश करने योग्य क्राइम, है ना. पनिश्ड वर्ड नहीं होता. कौन सा वर्ड होता है? पनिशेबल. जो नई चीजें उन्हें सीखते चलेंगे. पनिशेबल. ही इज कंपैरेटिवली वीकर इन मैथ्स. बताइए. बहुत जल्द होगा लूसीफर. ही इज कंपैरेटिवली वीकर. बेटा आपको कुछ वर्ड कराए थे मैंने, कंपैरेटिवली, रिलेटिवली कराए थे. उनके साथ कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते. ये दोनों एक ही बात है. याद आ रहा है? एडजेक्टिव चैप्टर पढ़े हो? या तो बोलो ही इज वीकर इन मैथ्स, या फिर ही इज कंपैरेटिवली वीक इन मैथ्स. ये यहां पर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग ठीक नहीं है. याद आ रहा है? भूल तो नहीं जाते तुम? पनिश वर्ड नहीं होता, पनिशेबल. पनिशेबल एक सही एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव तो सही यूज करना पड़ेगा. ही इज कंपैरेटिवली वीक इन मैथ्स. वीकर ना यूज करके हम किसका यूज करेंगे? वीक का यूज करेंगे. चल जाएगा? वीकर को यूज नहीं करेंगे, वीक यूज करें. वीक ठीक है, बहुत बढ़िया. अच्छा किसके कितने क्वेश्चन ठीक थे? हमने 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया. आपने कुछ मुझे अप्रोक्स बता सकते हैं कितने ठीक किए होंगे आपने? निभा, अनुराग, सुमित, बताना जरा, कितने सवाल ठीक किए होंगे तुमने? मैक्सिमम ठीक थे, झूठे. मैक्सिमम ठीक हो गए, सीरियसली. किसी के 50-70%. ओके. 20 तो मैम ठीक थे, कुछ नए. ओके. प्रिया 15, मेरे मैम 18. ओके. 21, 23 पढ़े हुए थे. 27, अच्छी बात है, वेरी नाइस. 25 मैम. सुहानी, झूठ तो नहीं बोल रहे ना? तो भूले जा रही थी, कोई बात नहीं. नोट नहीं किया मैम, पर फिर भी अंदाजा तो होगा. और मैं देख पा रही हूँ काफी अच्छा स्कोर है.
कुछ नहीं रामकिशोर जी, कर आने भी बंद हो गए, मैंने बताया ना, साइज शेप जो है आपका वो पहले, और जो आपका कलर है उसके बाद क्वालिटी है, चल जाएगा आपका काम। 3 गलत कोई बात नहीं, 15 25 20, अच्छा है, अच्छा स्कोर है, कोई दिक्कत नहीं, है ना, बढ़िया है। कम से कम सोचिए ना कि हम चीज़ों को पिछले 4 दिन में आप जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें 20 की श्रेणी में आ गए हैं, तो कितनी अच्छी बात है। इससे और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा जब हम प्रैक्टिस, आपका जो बैच चल रहा है उसमें एडजेक्टिव की प्रैक्टिस करेंगे तो और बढ़िया हो जाएगा। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट। चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।